नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका नीतू नेगी। बच्चों, आज हम संक्षिप्त रामायण पढ़ेंगे। ठीक है। संक्षिप्त रामायण का बच्चों पहला भाग हमने पढ़ लिया था, आदि कांड। आज हम संक्षिप्त रामायण का दूसरा भाग पढ़ेंगे, जो कि है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में हम सबसे पहला पार्ट हमारा है राम के राज्याभिषेक की तैयारी। बच्चों, जब राम का विवाह हो गया था, श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया था, परशुराम का आगमन, उसके बाद फिर जब वे अयोध्या पहुंच गए थे सीता माता को लेके, तो उसके बाद फिर क्या क्या हुआ अब हम देखते हैं। ठीक है। मिथिला से लौटने के कुछ दिन बाद भरत और शत्रुघ्न मामा के साथ ननिहाल कैकई देश चले गए। सुधाजित भी मिथिला पहुंच गए। वहां से वापस लौटकर कुछ दिन अयोध्या में रहकर वे भरत और शत्रुघ्न को लेकर कैकई देश चले गए। यानी जो श्री राम लक्ष्मण के जो मामा जी थे, उनका नाम था सुधाजित। जब उन्हें पता चला कि वे सब मिथिला गए हुए हैं, तो वे भी वहां पहुंच गए और उसके बाद फिर वहां से वापस लौटकर वो लोग अयोध्या आए और अयोध्या में रहकर जो है फिर वो अपने वहाँ कैकई देश चले गए, उनको लेकर। किनको? भरत और शत्रुघ्न जी को। भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल में रहते काफ़ी समय बीत गया। स्नेहवश कोई उन्हें अयोध्या लौटने नहीं देता था। अब जब उनको काफ़ी समय वहाँ पर हो गया था, भरत और शत्रुघ्न जी को अपने ननिहाल में, तो उसके बाद भी कोई भी प्यार, सब लोग इतना उनको प्रेम करते थे कि कोई भी उनको वापस अयोध्या नहीं जाने दे रहा था। ठीक है। तो और उधर अयोध्या में क्या हो रहा था, देखिए कि इधर अयोध्या वासियों का जीवन सुख और आनंद से बीत रहा था। राम पिता के राजकार्य में हाथ बटाने लगे। राम वीर, विवेकशील, धैर्यवान और नम्र थे। छोटे बड़े सभी के साथ उनका व्यवहार सुंदर और सुशील था। अयोध्या की प्रजा भी राम की सराहना करती थी। सराहना का मतलब होता है तारीफ। ठीक है, यानी प्रशंसा। राम सारी अयोध्या को प्रिय थे। राजा दशरथ की उम्र हो चली थी, यानी कि वो अब बूढ़े होने लगे थे। उन्होंने राम को युवराज बनाने का विचार बना लिया। अब उन्होंने सोचा कि श्री रामचंद्र जी को हम राजा बनाएं और इस संबंध में मंत्रियों से सलाह करके सभी राजाओं की सम्मति प्राप्त करने के लिए निमंत्रण भेज दिया। अब सब लोगों की सम्मति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, सब लोगों को निमंत्रण भेज दिया, मतलब बताने के लिए और सबको कि श्री रामचंद्र जी को राजा बना दिया जाए। सभी राजाओं ने राम का राज तिलक कर देने की सर्वसम्मति से समर्थन किया। सब लोगों ने समर्थन किया कि हाँ, श्री रामचंद्र जी को राजा बना दिया जाए। राजा दशरथ ने केवल जनक, नरेश और कैकई राज को आमंत्रित नहीं किया था। उन्होंने क्या किया था? जनक, नरेश और कैकई राज, यानी कि जो उनके ननिहाल वाले थे, भरत शत्रुघ्न के ननिहाल वाले थे, उनको नहीं बताया था और उनको आमंत्रित मतलब निमंत्रण नहीं दिया था, और सीता जी के पिताजी को निमंत्रण नहीं दिया था, बाकी सब लोगों को दिया था। उसके बाद क्या हुआ? राजा दशरथ ने अगले दिन ही राम की राज्याभिषेक करने की घोषणा कर दी। अब राजा दशरथ ने अगले दिन ही श्री रामचंद्र जी को राजा बनाने के लिए घोषणा कर दी। उन्होंने सुमंत्र को भेजकर राम को सभा भवन में बुलाया और उन्हें राजधर्म का पालन करने की शिक्षा दी। राम ने अपना राज तिलक किए जाने का समाचार माता कौशल्या को दिया, तो उन्होंने राम को गले से लगा लिया। अब रामचंद्र जी ने बताया कौशल्या माता को, जो कि उनकी अपनी माता थी, उन्होंने जब बताया कि मुझे राजा बनाया जा रहा है, तो कौशल्या माता बहुत खुश हुई और उनको गले से लगा लिया। सारे नगर में यह समाचार बिजली की गति से फैल गया। बिजली की गति से मतलब बहुत तेज गति से फैल गया। अयोध्या वासियों के हर्ष का ठिकाना नहीं था। हर्ष मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
वे मंगल गीत गाने लगे, पूरा नगर सजाया जाने लगा। खुशी के मारे मंगल गीत गाने लगे सब लोग और पूरा नगर जो है सजाया जाने लगा। राम राज अभिषेक सुनी, हे हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। लेकिन विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। एक ओर राजा दशरथ राज तिलक की तैयारियां कर रहे थे और दूसरी ओर रानी कैकई की मुंह लगी दासी मंथरा कुछ और ही षड्यंत्र रच रही थी, यानी कि कुछ चक्र रच रही थी, कुछ और ही वो उसका जो है प्लान बन रहा था। अब बच्चों है मंथरा का षड्यंत्र। अब हम देखते हैं कि मंथरा ने क्या षड्यंत्र रचा। वैसे तो आप लोग रामलीला देखते हैं, रामायण आप लोगों ने देखी होगी, पढ़ा होगा ना, ये सब कुछ आप लोगों ने मंथरा, श्री रामचंद्र जी ये सब पढ़े होंगे, देखे होंगे, कहानियाँ देखी होंगी। मंथरा जैसी बाहर से कुबड़ी और कुरूप थी, मन की भी उतनी ही काली थी। राम के राज तिलक का समाचार सुनते ही वह भड़क उठी और सीधी कैकई के पास पहुंची। कैकई राम के अभिषेक का समाचार सुनकर खुशी से फूली न समा रही थी। अब कैकई जी जो थी वो तो जो है श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो रहा है करके बहुत खुश थी, लेकिन मंथरा क्या कर रही थी? मंथरा उनको जो है सिखा पढ़ा रही थी। मंथरा ने कैकई को अपने शब्दों के जाल में फंसा लिया। अब मंथरा ने जो है इस तरह से उनको जो है सारी चीज़ें बताई कि वे जो कैकई थी वे उसके जाल में फंस गई। उसने कैकई को यह कहकर खूब भड़काया कि राम के राजा बन जाने के बाद कौशल्या राजमाता बन जाएगी और तब कैकई को उसकी दासी बनना पड़ेगा। भरत इधर उधर मारे फिरेंगे। राजा दशरथ ने भरत को इसलिए ननिहाल भेज दिया है ताकि बिना किसी रुकावट के राम को राजा बना सके। अब बेचारे भरत को राम का दास बनकर रहना पड़ेगा। ये सब कुछ जो है, जो कुबड़ी मंथरा थी वो जो है कैकई को ये सब सिखा रही थी, उसके जो है कान भर रही थी। रेख खचाई कहूँ बल भाषी, भामिनी भईहूँ दूध कई माखी, जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु न आन उपाई। उसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट है 2 वरदान। कैकई मंथरा की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। तभी कुटिल मंथरा, कुटिल का मतलब होता है दुष्ट, कपटी जो होता है, जो मतलब दूसरों को भड़काता रहता है, जिसके मन में जो है कुटिल विचार होते हैं, उसको कहते हैं कुटिल। कैकई मंथरा की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। तभी कुटिल मंथरा ने कैकई को राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरदानों की याद दिलाई। अब उसने साथ ही साथ उसको भड़का तो दिया उनको, उसके साथ ही साथ राजा के द्वारा दिए गए 2 वरदानों की भी याद दिलाई। एक बार शंभासुर ने इंद्र पर आक्रमण कर दिया था। राजा दशरथ इंद्र की सहायता के लिए गए थे। रानी कैकई भी उनके साथ थी। जब जो है एक बार शंभासुर ने क्या किया था? इंद्र पर आक्रमण कर दिया था। राजा दशरथ इंद्र की सहायता के लिए गए थे और रानी कैकई भी उनके साथ गई थी। कैकई ने युद्ध के दौरान महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। जब युद्ध हो रहा था तो कैकई ने क्या किया था? महाराज के जो राजा दशरथ थे उनके प्राणों की रक्षा करी थी। तब महाराज ने कैकई को 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। राजा ने खुश होकर जो है कैकई से 2 वरदान मांगने के लिए कहा था कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, 2 चीज़ें ऐसी मांगो जो कि मैं तुम्हें दूंगा। कैकई ने अभी तक वे वरदान नहीं मांगे थे। कैकई ने क्या कहा था कि जब समय आएगा, समय आने पर जिस समय मुझे ज़रूरत होगी उस समय मैं आपसे 2 वरदान मांगूंगी। तो अभी तक उसने क्या किया था? वो वरदान नहीं मांगे थे। मंथरा ने कैकई को उकसाया कि अब वह राजा दशरथ से 2 वरदान मांग ले। एक वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास, जिससे भरत बिना किसी डर या विघ्न के अयोध्या के राजा बनकर रह सके। अब ऐसा जो है मंथरा ने कैकई को भड़काया। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? कैकई कोप भवन में अब जो है
ये हमारा टॉपिक है कैकई कोप भवन में। मंथरा के कहने पर कैकई अपने आभूषण उतार कर मलिन वस्त्र धारण कर, मलिन का मतलब होता है मैले कुचैले वस्त्र धारण कर कोप भवन में धरती पर जा लेटी। राजा को जब यह समाचार मिला तो वह तुरंत कैकई को मनाने के लिए पहुंचे। कैकई उनकी सबसे प्रिय रानी थी। वे बार बार कैकई से नाराजगी का कारण पूछने लगे। अब महाराज को पता ही नहीं चला राजा दशरथ को कि कैकई क्यों नाराज है। कैकई और अधिक रूठने का अभिनय करने लगी। आखिरकार राजा ने राम की सौगंध खाकर कहा कि जैसा वह कहेगी दशरथ वैसा ही करेंगे। अंत में जब जो है वो नहीं मानी तो आखिरकार क्योंकि राजा दशरथ ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कैकई जो है इस प्रकार का कोई वरदान मुझसे मांगेगी, तो उन्होंने रामचंद्र जी की सौगंध खाकर, सौगंध मतलब कसम खाकर कहा कि जैसा वो कहेगी वो राजा दशरथ वैसा करेंगे। कैकई इसी मौके की प्रतीक्षा में तो थी ही। अब जो है कैकई यही चाहती थी। उसने झट से अपने दोनों वरदानों की मांग रख दी। अब उसने क्या किया, झट से अपने दोनों वरदानों की मांग रख दी। सुनहु प्राण विष भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। उन्होंने कहा कि भरत को राजगद्दी और रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दे दो। राम के वनवास की बात सुनकर राजा दशरथ बेहोश हो गए। अब वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि रामचंद्र अचानक से इतनी खुशियाँ जो है जो राजा बनाने की वो सोच रहे थे श्री रामचंद्र जी को, और हमेशा जो है खुश रहने की सोच रहे थे, तो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनको जो है श्री रामचंद्र जी से अलग होना पड़ेगा। तो वो ये सब कुछ सुनकर बेहोश हो गए। कुछ देर बाद होश में आने पर उन्होंने कैकई को समझाने का प्रयत्न किया कि वे राम के स्थान पर भरत को युवराज बना देंगे। अब उन्होंने ये कहा कि वे रामचंद्र जी को राजा नहीं बनाएंगे, भरत को बना देंगे तब भी, लेकिन वह राम को वन भेजने की जिद न करे। अब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, भरत को हम बना देंगे, लेकिन तुम राम को जो है वन भेजने की जिद ना करो। लेकिन क्या हुआ, पर रानी ने उनकी एक न मानी। दुख और शोक से व्याकुल राजा दशरथ राम मेरे राम कहकर पुनः बेहोश हो गए। राम से बिछुड़ने का दुख उन्हें असह्य था, मतलब वो सहन नहीं कर पा रहे थे। कैकई को उन पर तनिक भी दया न आई। सारी रात राजा दशरथ ने इसी प्रकार शोक में काट दी। अब सारी रात जो है राजा दशरथ ने इसी शोक में, यानी कि दुख, विरह, जो उनसे अलग होने का विरह दुख था, उसमें जो है उन्होंने काट दी। प्रातः जब सुमंत्र उनसे मिलने आए तो राजा की दशा देखकर वह कैकई की चाल समझ गए। अब जब सुमंत्र जो है आए, प्रातः मतलब सुबह जब सुमंत्र उनसे मिलने आए तो राजा की दशा देखकर वह कैकई की चाल को समझ गए। महाराज दशरथ ने उन्हें राम को बुला लाने का संकेत किया। अब महाराज दशरथ ने क्या कहा सुमंत्र से, उनको श्री रामचंद्र जी को जो है इशारों में कहा कि आप श्री रामचंद्र जी को बुला लाइए। राजा जो है कैकई के हठ मतलब होता है जिद को जानते थे। वे समझ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता है। वो जानते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता है। सुमंत्र राम लक्ष्मण को बुला लाए। अब क्या हुआ, सुमंत्र राम लक्ष्मण को बुला लाए। राम को देखते ही दशरथ फिर बेसुध हो गए। राम को देखते ही जो है राजा दशरथ दुख के मारे फिर से बेहोश हो गए। तब कैकई ने राम को राजा दशरथ की उस दशा का कारण और अपने दोनों वरदान मांगने की बात बताई। जब वो बेसुध हो गए तो कैकई ने खुद जो है राजा दशरथ को बता दिया कि वो क्यों जो है बेहोश हुए हैं। माता कैकई के वचन सुनकर राम सहर्ष ही वन जाने को तैयार हो गए। अब जब माता कैकई की उन्होंने बात सुनी कि
ऐसी ऐसी बात है। तो श्री रामचंद्र जी जो है उनके वचन सुनकर सहर्ष मतलब प्रसन्नता के साथ ही प्रसन्नतापूर्वक वन जाने के लिए तैयार हो गए। राम बोले, हे माता, पिताजी के प्रण को पूरा करने के लिए उनकी आज्ञा से मैं भरत के लिए राज्य त्याग कर अवश्य वन जाऊंगा। अब उन्होंने क्या कहा कि हे माता, मैं पिताजी की प्रतिज्ञा जो उन्होंने करी थी उसको पूरा करने के लिए और उनकी आज्ञा से मैं भरत के लिए राज्य त्याग कर अवश्य ही वन जाऊंगा। उसके बाद है बच्चों हमारा अगला टॉपिक, वन गमन की तैयारियां। अब जो है श्री रामचंद्र जी के वन जाने की तैयारियां होने लगी। वहां से राम माता कौशल्या के पास गए। जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद फिर श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए और उन्हें माता कैकेयी के भवन में घटी घटनाओं से परिचित कराया। फिर उन्होंने बताया कि वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ और मुझसे कैकेयी माता ने ऐसे बोला। कैकेयी द्वारा मांगे गए वरदानों की बात सुनकर कौशल्या पर मानो वज्रपात हो गया। अब उन्होंने सोचा, जो है कौशल्या कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है, तो उनके ऊपर जैसे मानो कि बिजली गिर गई हो। वे विलाप करते हुए यानी रोते हुए अपने कर्मों को दोष देने लगी। माता कौशल्या की ऐसी दशा देखकर लक्ष्मण क्रोधित हो उठे। अब जब माता कौशल्या की ऐसी दशा देखी तो लक्ष्मण जी जो है को गुस्सा आ गया। राम ने शांति से लक्ष्मण को समझाया और उनके वन जाने की तैयारी करने को कहा। अब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, आप शांत हो जाओ और हमारे वन जाने की तैयारी करो। राम ने माता से वन जाने की आज्ञा मांगी। पुत्र प्रेम में व्याकुल होकर कौशल्या ने राम को पिता की गलत आज्ञा का पालन करने से मना किया। अब जब जो है कौशल्या तो माता थी, तो जो है वो पुत्र से अपने बहुत प्रेम करती थी। उन्होंने कहा कि आप जो है राजा दशरथ की इस गलत आज्ञा का पालन मत करिए। लेकिन लक्ष्मण ने फिर क्या हुआ, लक्ष्मण ने भी कौशल्या की बात का समर्थन किया। अब लक्ष्मण जी ने भी कहा कि हाँ, माता कौशल्या सही कह रही हैं। परंतु राम ने माँ को समझाया, यह सब भाग्य का खेल है। पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य। अब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ये सब भाग्य का खेल है, जैसा भाग्य में होगा वही होगा। और उन्होंने कहा कि मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करूँगा, इसलिए मुझे आशीर्वाद देकर वन भेजिए। राम की बात से लक्ष्मण पुनः क्रोध में भरकर बोले। अब जब श्री रामचंद्र जी की बात उन्होंने सुनी तो लक्ष्मण जी को फिर से क्रोध आ गया और वो बोले कि भाग्य की बात ना करें भैया, आप गद्दी पर बैठें और यदि किसी ने इसका विरोध किया तो मैं देख लूँगा। भाग्य के भरोसे तो कायर रहते हैं। फिर क्या हुआ, राम ने लक्ष्मण को समझाया कि उन्हें राज्य का मोह नहीं है। उन्होंने समझाया कि मुझे राज्य का कोई मोह नहीं है। उन्हें अधर्म से प्राप्त राज्य नहीं चाहिए। मतलब लड़ाई झगड़ा, अपने ही भाई से लड़ाई करके, ये सब क्या होता है, अधर्म होता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे अधर्म से प्राप्त राज्य नहीं चाहिए। राम के हठ के आगे माता कौशल्या को झुकना पड़ा। अब हठ का मतलब होता है जिद। राम ने जब जिद करी कि नहीं, मैं अपने पिताजी की जो है आज्ञा का पालन करूंगा और वन जाऊंगा, तो माता कौशल्या को झुकना पड़ा इसके आगे। जब उन्होंने ऐसा कहा, राम की मंगल कामना करते और आशीर्वाद देते हुए कौशल्या ने उन्हें भरे गले से वन जाने की अनुमति दे दी। अब माता से आज्ञा लेकर राम सीता के पास गए। उन्होंने सीता को अपने वन जाने और भरत को राजा बनाए जाने का समाचार सुनाया। अब श्री रामचंद्र जी सीता जी के पास गए। अपनी पत्नी जो उनकी सीता जी थी उनके पास गए और उन्होंने अपने वन जाने का और भरत को राजा बनाए जाने का समाचार सुनाया। सब कुछ सुनकर सीता मूर्तिवत खड़ी रह गई। अब वो मूर्ति की तरह जो है खड़ी रह गई, बस सुनी ही रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनके मुंह से कोई शब्द ना निकला।
राम ने सीता को समझाया कि उनके वन जाने के बाद वे माताओं का ध्यान रखे, उनकी सेवा करे, भरत के विरुद्ध कोई विचार अपने मन में ना लाए। उन्होंने सीता से विदा मांगी। सारी परिस्थितियों को समझकर सीता ने अपने को संभाला और व्याकुल होकर कहने लगी, मुझे पिताजी ने यही शिक्षा दी है कि पत्नी पति की छाया होती है, उसके सुख दुख की संगिनी होती है, अतः मैं आपको अकेले न जाने दूंगी। अब उन्होंने कहा कि मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। राम ने सीता को कई प्रकार से समझाने की कोशिश की, पर सीता अपनी बात पर अड़ी रही। अंत में राम ने उन्हें अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। अब श्री रामचंद्र जी जो है उनको समझा रहे थे कि नहीं, तुम वन में नहीं जाओ, मैं अकेले जाऊंगा, लेकिन श्री रामचंद्र जी की एक भी नहीं मानी सीता जी ने। उसके बाद फिर श्री रामचंद्र जी को जो है मानना ही पड़ा और उन्होंने अनुमति दे दी चलने के लिए। तभी लक्ष्मण ने भी राम के साथ चलने का आग्रह किया। अब जो है श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जो है पहले से ही बहुत ज़्यादा आपस में जो है साथ रहते थे, साथ खेलते थे, तो वे भी उनके बिना नहीं रह सकते थे। तो उन्होंने क्या करा, लक्ष्मण जी को जो है लक्ष्मण जी ने भी रामचंद्र जी से साथ चलने के लिए अनुरोध किया, मतलब प्रार्थना करी। राम उन्हें भी साथ ले जाने को सहमत हो गए। उन्होंने लक्ष्मण को माता से अनुमति लेने को कहा। अब उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि आप माता से अनुमति ले लीजिए और साथ ही गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनसे अनुमति लेकर अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र भी ले आने को कहा। राम के वन जाने का समाचार पूरी अयोध्या नगरी में फैल चुका था। अब श्री रामचंद्र जी का पहले तो उनके राज्याभिषेक का समाचार फैला था, उसके बाद फिर सीधे उनके वन जाने का जो है समाचार फैल चुका। सारा नगर दुख में डूब गया। अब जितना वे खुश हो रहे थे कि श्री रामचंद्र जी राजा बन रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा वे दुखी हो गए अयोध्यावासी। लोग दशरथ और कैकई को धिक्कार रहे थे। लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर राम पिता से विदा लेने उनके पास गए। अब लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर रामचंद्र जी जो थे वो दशरथ जी के पास यानी अपने पिताजी के पास उनसे विदा लेने के लिए उनके पास गए। राजा दशरथ के दुख का पारावार न था। अब जो है कोई सीमा नहीं थी राजा दशरथ के दुख की। उन्होंने कौशल्या और सुमित्रा को भी अपने पास बुला लिया। राम को देखकर राजा ने उठने का प्रयास किया, पर वे बेसुध होकर गिर पड़े। अब वे सोए हुए थे, वे उठ नहीं पा रहे थे और उनके पास दशरथ जी ने जो है उठने का प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन वे फिर से बेहोश होकर गिर पड़े। होश आने पर उन्होंने राम को वन जाने से रोकने का बहुत प्रयास किया। इस पर कैकई बुरा भला कहने लगी। अब जब उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया तो इस पर जो है कैकई बुरा भला कहने लगी। राम ने पिता को समझाया, वचन का पालन करना तो रघुकुल की रीति है। मुझे आप अपने कर्तव्य का पालन करने दें, मुझे अपने धर्म से विचलित न करें और इस प्रकार दुखी न हों। मुझे सीता और लक्ष्मण के साथ वन जाने दें। अब उन्होंने कहा कि मुझे सीता के साथ और लक्ष्मण के साथ वन जाने दें और मुझे अपना कर्तव्य निभाने दें। कैकई राम के लिए वलकल वस्त्र ले आई। अब उन्होंने जो है जो कैकई थी वो जो है श्री रामचंद्र जी के लिए जो है वृक्ष की छाल के, जो पेड़ की छाल होती है उसके वस्त्र ले आई, वो मतलब कपड़े ले आई। राम ने राजसी वस्त्र का वो आभूषण उतार दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। सीता ने भी पति का अनुसरण करते हुए इच्छा से तपस्विनी के वस्त्र पहन लिए। अब उन्होंने भी, जो तपस्वी होते हैं वो ऑरेंज कलर के, नारंगी रंग के और पीले रंग के कपड़े पहने रहते हैं ना, तो उसी तरीके के वस्त्र जो है सीता जी ने भी पहन लिए। यह दृश्य देखकर माता का हृदय हाहाकार कर उठा।
सबके नेत्रों से आंसू बहने लगे, मतलब सबके आंखों से आंसू बहने लगे। लोग कैकई को बुरा भला कहने लगे। दशरथ यह आघात न सह सके। अब जो है दशरथ जी यह चोट नहीं सहन कर सके, वे बार बार बेसुध हो जाते थे। सुमित्रा ने लक्ष्मण को गले से लगाकर आशीर्वाद दिया और समझाया कि राम और सीता को माता पिता समझकर उनकी सेवा करना और उनकी रक्षा में प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना। अब सुमित्रा माता ने जो है लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जो थे सुमित्रा के पुत्र थे ना, तो सुमित्रा ने लक्ष्मण को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और समझाया कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी को माता पिता समझकर उनकी सेवा करना और तुमको उनकी रक्षा के लिए प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो उनके लिए तैयार रहना। अब बच्चों है राम वनगमन। उसके बाद फिर जब श्री रामचंद्र जी वन चले जाते हैं तब के बाद की है ये कहानी। सजी वन साज समाज सब, वनिता बंधु समेत, वंदि विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, सबसे विदा लेकर राम लक्ष्मण और सीता राजमहल से बाहर आए। राजमहल के सभी लोग आंसू बहाते उनके पीछे पीछे चलने लगे। अयोध्या वासियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सभी राम हे राम पुकार रहे थे और राजा सहित कैकई को कोस रहे थे। सारा नगर शोक में डूबा था। नगर के द्वार पर सुमंत्र रथ लिए खड़े थे। सुमंत्र ने तीनों को रथ पर चढ़ा लिया और तेज गति से रथ को आगे बढ़ाया। लोग स्नेहवश रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे। दशरथ जाते हुए रथ को देखकर बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें उठाकर कौशल्या के भवन में ले जाया गया। राम ने जब अयोध्या वासियों को रथ के पीछे दौड़ते देखा तो वे भी रथ से नीचे उतर आए और उनके साथ पैदल चलने लगे। शाम होते होते तमसा नदी के किनारे पहुंच गए। उन्होंने वह रात वहीं गुजारने का निर्णय लिया। राम और सीता घास फूस की सैया पर बैठ माता पिता व गुरुजनों की याद में डूब गए। लक्ष्मण तीर कमान लिए उनकी रक्षा के लिए पहरा देने लगे। थके हारे अयोध्यावासी भी गहरी नींद सो गए। सुबह होने से पहले ही राम ने उठकर सुमंत्र को कहा कि अयोध्या वासियों के उठने से पहले ही वे उन्हें वहां से दूर ले चले ताकि लोगों को उनके जाने की दिशा का अनुमान न हो सके। यानी कि जो लोग थे वो भी उनके पीछे पीछे आ गए थे प्रेमवश, और लेकिन वो कहाँ तक आते। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हम लोग जो है आप सुमंत्र से कहा कि उनके उठने से पहले जो ग्रामवासी थे, उनके अयोध्यावासी थे, उनके उठने से पहले जो है कहीं दूर ले चले ताकि उन लोगों को वो कहाँ गए इसका अनुमान भी न लगा पाए वो लोग। सुमंत्र राम की बात मानकर रथ को तेज गति से दौड़ा ले गए। सुबह होने पर अयोध्यावासियों ने उन्हें खोजा पर उनका कोई पता नहीं चला। वे हताश होकर नगर वापस लौट गए। अब जब वे सुबह उठे तो अयोध्यावासियों ने देखा कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी तो हैं ही नहीं, और उन्होंने उनको बहुत ढूंढने की कोशिश करी लेकिन वे नहीं मिले। तो वे जो है हताश होकर यानी निराश होकर वापस लौट गए। तो बच्चों ये हमारा हुआ राम वन गमन। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके जो अयोध्या कांड के बाकी के पार्ट जो है दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगी।